अभी तक के डिस्कशन में हम लोग देख चुके हैं कि ग्रेविटेशन इज द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। यानी यूनिवर्स में किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो अट्रैक्शन का फिनोमेना होता है, यानी दो ऑब्जेक्ट्स जिनका मास m1 और m2 है, वो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं उस फोर्स को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, और इस फिनोमेना को हम ग्रेविटेशन कहते हैं। ग्रेविटेशन के अलावा एक कंसेप्ट ग्रेविटी का आता है। तो ग्रेविटी और ग्रेविटेशन ये दो टर्म्स अलग अलग होते हैं। ग्रेविटेशन में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं पूरी दुनिया में, लेकिन ग्रेविटी एक स्पेशल केस है जहां पर एक ऑब्जेक्ट जो है उसमें से वो अर्थ होगी और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो कोई भी हो सकता है। तो जैसे अगर दो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास में हैं जिसमें से कि एक ऑब्जेक्ट का मास m1 है, एक का मास m2 है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो न्यूटन ने दिया था उसके हिसाब से उसकी वैल्यू कितनी होती है? वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी इक्वल टू g टाइम्स m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, जहां पर g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, m1 मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2 मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट, और r जो है वो दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस होता है, और जो ये f है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। तो देखिए यहां पर जो ये जो r है ये दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है, और जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी डायरेक्शन क्या होगी ये भी हमें क्लियर होना चाहिए। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेगा इस ऑब्जेक्ट के द्वारा वो किस तरफ होगा? वो इस तरफ होगा, यानी ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है एफ फोर्स के साथ में। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा उस लाइन पर लाई करेगी जो लाइन दोनों के सेंटर्स को एक दूसरे से ज्वाइन कर रही है। अब यहां से हमें ये क्लियर हो चुका है कि जो ग्रेविटेशन होता है उसमें कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, एनी टू ऑब्जेक्ट्स, लेकिन ग्रेविटी के केस में एक ऑब्जेक्ट दोनों में से अर्थ होगी। तो बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर बॉडी, दूसरी बॉडी कोई भी हो सकती है लेकिन एक बॉडी उसमें से अर्थ होगी, तभी उस केस में हम इसको ग्रेविटी बोलते हैं। तो ग्रेविटी और ग्रेविटेशन के बीच में ये मेन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहां से हम जानते हैं कि फोर्स की वैल्यू इतनी होती है। अब इस केस में देखिए m1 क्या है? सपोज ये ऑब्जेक्ट m1 है तो m1 का मास कितना है यहाँ पर? कैपिटल M के बराबर। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि m1 इक्वल टू कैपिटल M। कैपिटल M का मतलब अर्थ का मास, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अर्थ है और ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है। और m2 यानी सेकंड ऑब्जेक्ट के केस में मास जो है वो स्मॉल m है। इसकी वैल्यू को अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू आती है g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहां से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसकी वैल्यू आती है g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंसेप्ट देख लेते हैं, जिसको हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं। तो सपोज ये अर्थ है और अर्थ का ये सेंटर है यहाँ पर, और ये अर्थ का सरफेस है। सपोज एक ऑब्जेक्ट को हम लोग अर्थ के सरफेस पर यहाँ पर रख देते हैं, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेगी जिसकी डायरेक्शन जो है वो लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स की तरफ को होगी। तो एक ऑब्जेक्ट अर्थ है और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये रखा हुआ है। तो अगर हम अर्थ के सेंटर की बात करें तो सेंटर यहाँ पर है, और इस ऑब्जेक्ट का सेंटर क्योंकि एक बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है इसलिए इसका सेंटर यहीं पर होगा। तो अगर हम इन दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर्स को ज्वाइन कर लेते हैं, जिसको यहाँ पर एक डॉटेड ग्रीन लाइन से शो किया हुआ है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी डायरेक्शन यही होगी। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट करेगा उसकी डायरेक्शन इस तरफ को होगी, यानी सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको अर्थ के सरफेस पर रखा हुआ है वो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ को जो है वो अट्रैक्ट होता है, यानी अर्थ का सेंटर जो है हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक हाइट से ड्रॉप कर देते हैं तो वो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ को अट्रैक्ट होगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस मार्कर को इस पोजीशन से ड्रॉप कर देते हैं तो ये अर्थ के सरफेस की तरफ को अट्रैक्ट होगा। तो यहां से हमको फ्री फॉल का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फ्री फॉल का क्या मतलब होता है? फ्री फॉल का ये मतलब है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर केवल एक ही फोर्स एक्ट कर रही है और वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ है। उसके अलावा कोई और एक्सटर्नल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर एक्ट नहीं कर रही है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सेंटर की तरफ को अट्रैक्ट होगा। अर्थ के कंटिन्यूअस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो लगातार इंक्रीज करता चला जाएगा। लेकिन जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन वेलोसिटी की कांस्टेंट बनी रहेगी, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी हमेशा, यानी कांस्टेंट बनी रहेगी। तो डायरेक्शन भले ही नहीं चेंज कर रही है लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, तो इसलिए इस ऑब्जेक्ट में हमेशा एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इस एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, क्योंकि ये केवल ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ की वजह से हो रहा है। तो ऐसे केसेस को हम फ्री फॉल कहते हैं। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी पर जो एक्सेलरेशन एक्ट करता है उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो यहां से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो डेफिनेशन हो जाती है वो हो जाती है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी इन फ्री फॉल ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन द बॉडी। पहले ये समझा जाता था कि जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इस बात पर डिपेंड कर रही है कि उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है। यानी जो ऑब्जेक्ट ज्यादा मास वाला है उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा एक्ट करेगा, और जो कम मास वाला ऑब्जेक्ट है उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो एक्ट करेगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। लेकिन गैलीलियो ने ये चीज क्लियर कर दी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हर ऑब्जेक्ट पर इक्वली एक्ट करती है और वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है। यानी ऑब्जेक्ट का मास भले ही ज्यादा हो या कम हो, दोनों ही केसेस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी। तो इसको प्रूव करने के लिए गैलीलियो ने दो स्टोन्स लिए और दोनों स्टोन्स को लीनिंग टावर ऑफ पीसा के टॉप से जो है वो रिलीज किया और ये देखा कि मतलब दोनों के दोनों स्टोन्स इक्वल टाइम में टावर के बॉटम तक पहुंचते हैं। तो इससे ये चीज क्लियर हो गई कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से इंडिपेंडेंट होता है, उस पर डिपेंड नहीं करता है।